हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसी वेब या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यानी बीए राजनीतिक ऑनर्स का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपके जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसकी वीडियो और ये पेपर नंबर आप सभी का जो 13वां है, इसके बारे में। इस सब्जेक्ट का नाम आप सभी का है आधुनिक राजनीतिक दर्शन और इसके अंदर हम आप सभी के लिए कंप्लीट वे में बात करेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार सिलेबस पे कंप्लीटली वीडियो बनाइए ताकि हम लोग भी अपने हिसाब से नोट्स क्रिएट करना शुरू करें। बाकी हम आपकी तरफ से हम आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं और जितनी हेल्प हो सकती है आप सभी की हेल्प करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो आप सभी की मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो ये बुक है, इसके अंदर अध्ययन सामग्री देख लीजिए। इसमें आपके 3 यूनिट आ रहे हैं। इसमें पहला, दूसरा और डायरेक्टली चौथा है। इसमें तीसरा गायब है। तीसरा गायब इसलिए क्योंकि 5th सेमेस्टर में आप सभी को पढ़ना था, उसमें आपके आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके सारे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है इसके अंदर। तो आप लोग देखेंगे इस यूनिट के अंदर तो यूनिट के भी सब यूनिट बटे हुए हैं। जैसे पहला यूनिट है इसके अंदर आधुनिकता और उसके प्रवचन। तो आधुनिकता और उसके जो प्रवचन है, आधुनिकता के बारे में हमें इसे पढ़ना है। दूसरा है आपका रोमांटिक्स। रोमांटिक्स के अंदर इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके के जो जीन जियांग जैसे रूसो के विचार हैं या फिर आगे और भी विचार है क्या, उसके बारे में डिटेल वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कंफ्यूज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन चैप्टर के आगे जो भी आप लोगों के लिए दिया गया है क्या क्या पढ़ना है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। तो इसमें कार्ल मार्क्सन लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स के बारे में इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आधुनिकता और उसके प्रवचन, इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है। पहले इसका इंट्रो पढ़ेंगे हम आप लोगों के बारे में, फिर आधुनिकता के मुख्य लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई आधुनिकता क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, क्या लक्षण नहीं है। और जो है आधुनिकता के अंदर बहुत सारे लक्षणों के अंदर कई सारे पॉइंट आप लोगों के लिए गिवन रहेंगे, उन पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सार्वभौमिकता, प्रगति, संप्रभुता, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता या फिर सहनशीलता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानोदय और आत्मज्ञान में क्या फ़र्क है इसके बारे में, और ये यूनिट खत्म हो जाएगी निष्कर्ष करके। अब इसमें साथ साथ ग्रंथ सूची जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है आप सभी के लिए इन टॉपिक्स को समझने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में अगली जो आप लोगों के लिए यूनिट है जो आप लोगों को पढ़नी है, उसके अंदर है जो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है आपका जीन जियांग रूसो। तो भाई रूसो के बारे में आप सभी को पढ़ना है। इनका सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या इतिहास है, इतिहास के बारे में इसके आपको पढ़ना है। इतिहास के बारे में पढ़ने के बाद में आप सभी को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के सामाजिक समझौता जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी आलोचना भी आप पढ़ेंगे। शासन और लोकतंत्र में रूसो के क्या विचार है, जीन जियांग रूसो जो है इन्हीं के विचार आप सभी को पता है फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। जीन जियांग रूसो, इनके विचार आपको पढ़ने। सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ना है इसका। रूसो के असमानता पे विचार पढ़ने और लास्ट में निष्कर्ष पढ़ के आप लोगों को इस यूनिट में कुछ नहीं पढ़ना। कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बुक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपको वो पढ़ाया जाएगा। पूरी कंप्लीट वे में आप सभी को समझाया जाएगा। अगली यूनिट है आप लोगों के लिए। इस यूनिट के अंदर आप लोगों को मेरा वॉल्टन क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना है और इसके अंदर आप सभी के लिए जो प्रमुख नारीवादी चिंतन है, नारीवादी चिंतन का मतलब है जो फेमिनिस्ट हैं, जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की, महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने की बात करते हैं, उनके शिक्षा पे नारीवादियों के क्या विचार है, घरेलू संपत्ति या हिंसा के ऊपर उनके क्या विचार हैं, अमेरिका की जो क्रांति है, जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसका क्या पूरी दुनिया पर या महिलाओं पर प्रभाव रहा, और महिलाओं की अनेक विशेषता, तो महिलाओं की क्या क्या खासियतें हैं, हम इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में नारीवाद का अध्ययन करेंगे। प्रीतसत्ता का विरोध के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रीतसत्ता क्या होती है? प्रीतसत्ता का मतलब इंग्लिश में प्रेटियर्की होता है, जिसे पुरुषों का वर्चस्व के रूप में समझा जाता है। तार्किकता और उसके कारण और उसके विकास। तार्किकता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु वो तार्किकता के आधार पे, हम तर्कों के आधार पे देखें तो वो सही माना जाता है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। लैंगिक समानता क्या है या वर्ग समानता क्या है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है।
अधिकार एवं प्रतिनिधित्व के बारे में आप सभी को पढ़ना है। स्वतंत्रता और समानता पे विचार पढ़ना है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा था वो नहीं पढ़ना, लेकिन समानता और स्वतंत्रता पे क्या विचार है इसके बारे में पढ़ना है। नारीवादी के मूल उदारवादी कैसे नारीवादी कैसे उदारवादी रूप से नारियों की बात करते हैं, और नारीवादी की विभिन्न लहरें यानी अलग अलग प्रकार की रूसों की आलोचना आप लोगों को पढ़ना है। और साथ साथ आपको मैरी वोस्टोनाक्राफ्ट की भी आलोचना पढ़नी है। इसके बाद में निष्कर्ष आ जाएगा और ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होने पे आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी को अगली यूनिट में कार्ल मार्क्सन के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्सन पहली बात तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स है। स्टार्टिंग में कार्ल मार्क्सन लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना। इनके कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इनका जन्म आप देखेंगे कि जर्मनी में होता है, और जर्मनी से कैसे वो आगे चल के अन्य देशों तक पहुंचते हैं, कैसे इनके विचारों ने दुनिया को प्रभावित किया। इनके कुछ सिद्धांत हैं जो इंपॉर्टेंट में पूछे जाते हैं। इसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत है पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद का सिद्धांत है पूछा जाता है ना। इसके अलावा मार्क्सवाद का जो हीगल से कैसे द्वंद्वात्मक विचार से कैसे प्रेरित था वो आप लोगों को पढ़ना है। द्वंद्वात्मक जो विचार है उसका भौतिकवाद के बारे में आप सभी को पढ़ना है। और फाइनली आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अलगाववाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। जब आप भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तभी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसके अलावा आप देखेंगे अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, जिसे सरप्लस वैल्यू की थ्योरी बोलते हैं। 1, 2 द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, ये 4 सिद्धांत में से एक पक्का आपके एग्जाम में आएगा, परंतु कार्ल मार्क्स को अच्छे समझने के लिए सब कुछ पढ़ना होगा। इसके अलावा कॉमोडिटीज फैंटिसिज्म, इसके बारे में पढ़ना है। वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ना है। राज्य के ऊपर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद में पूंजीवाद का विश्लेषण करना है कि कैसे पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो समाज के लिए हानिकारक होता है, कैसे गरीबों का शोषण खाली पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही होता है। अब क्रांति के क्या क्या सोर्सेस हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्रांति जनता कैसे करे, क्या उपयुक्त समय, क्या वातावरण होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग, आप सभी को पता है 2 वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा वर्ग, एक होता है बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा वर्ग जो होता है वो गरीब लोगों का वर्ग होता है, जो बुर्जुआ वर्ग होता है वो अमीर लोगों का होता है। तो भाई इनकी तानाशाही कैसे आएगी, जब इनके राज्य के ऊपर आप विचार पढ़ोगे तो उसी के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तब मैं आप लोगों को डिटेल वाइज उसके अंदर बताऊंगा। समाजवादी समाज कैसा होगा इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं या पूछे भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा आज की जो वीडियो थी इंपॉर्टेंट यही थी आप सभी के लिए। होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिली होगी। अगर आप लोग चाहते हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी इसी प्रकार से हेल्प करता रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा ये नंबर शो हो रहा है, आप या तो इस तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए, जैसे आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है या तो पर्सनली या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज के उस पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पर आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।